नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 से 72 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखिए तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व तटीय किनारों पर पहुँचा है और एक निम्न दबाव की तरह ही इसका जो है अनुकूल स्थितियों का माहौल बना हुआ है। हालांकि एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। काफ़ी भारी बारिश जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर के कई भागों में दी है पश्चिम में। तो वहीं जो है एक नया जो उम्मीद थी वैसी ही उम्मीद के अनुसार जो है नया बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी जब जो हम वीडियो बना रहे हैं रात के समय में 25 जुलाई का समय है और समय जो है रात के 1 बजे का है। दिन भर के कार्य के बाद जो है घर पहुँचे और जो बदलाव हैं इसकी जानकारी देना ज़रूरी था। राजस्थान के जोधपुर संभाग से लेकर कुछ जो उदयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर संभाग के, जिसमें ज़्यादातर जो है अरावली रेंज और जोधपुर संभाग के हिस्से जहां पर एक लो बेल्ट जोन बना है, यानी एक कम दबाव का क्षेत्र जो कि यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से मध्य राजस्थान पर है, जिसकी वजह से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 24 से 72 घंटों में देखा गया कि जो वायु दबाव है यहाँ का जो है बढ़ रहा था, जो कि हमने बताया भी था कि आने वाले सिस्टम के लिए ये एक अच्छी गतिविधियाँ निभा सकता है। यहाँ पर ट्रफ जो है राजस्थान के जो अजमेर के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के पश्चिमी भाग है, वहाँ से जैसलमेर के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रही है। साथ ही लो जोन आप देख सकते हैं, जिसमें विशेषकर जिले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, कुछ टोंक, नागौर, जोधपुर से लेकर इस लो बेल्ट के हैं दायरे में बने हुए हैं, जिसमें जो है इसका केंद्र पाली जिले के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर। तो यहाँ पर सिस्टम जो अभी जबलपुर मध्य प्रदेश पर बना हुआ है, ये 24 घंटों के दौरान कोटा संभाग के क्षेत्र पर पहुँचेगा और इसका जो ट्रैक रहेगा वो आप देख सकते हैं। ये जो है कोटा ज़िले से होते हुए अजमेर से फिर जो है ये नागौर, जोधपुर के बीच वाले क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए जो है आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होगा। तो पहले ही दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और कुछ दक्षिण पूर्व राजस्थान के क्षेत्र पर बना हुआ लो जोन एक कम दबाव का बड़ा क्षेत्र, जो कि यहाँ पर इस सिस्टम को अपनी ओर खींचने या फिर जो है अपनी ओर के आसपास के क्षेत्रों से निकलने, साथ ही यहाँ पर जो है एक उच्च गतिविधियाँ बादलों की बनाने, साथ ही अरावली के पहाड़ों के पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनाने के लिए अनुकूल माहौल बना रहा है। और ये गतिविधियाँ अगले 72 घंटों के दौरान, जिसमें विशेषकर जिले जो हैं आप देख सकते हैं नीले कलर में, यहाँ पर आने वाले 72 घंटों में यानी 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों में बड़े दायरों में भारी वर्षा देखने को मिलेगी। कुछ दायरे जो हैं मध्यम से भारी वर्षा के रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर दायरों की उम्मीद है कि यहाँ पर भारी वर्षा के रहेंगे। तो कई क्षेत्र जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, कुछ पाली, कुछ उदयपुर के क्षेत्रों से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, जालोर, विशेषकर पाली, अजमेर और जोधपुर, बाड़मेर के पचपदरा, सिवाना, मोकलसर, बालोतरा तक के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर, जो लूणी मोगड़ा के क्षेत्र हैं, बिलाड़ा, जोधपुर शहर से शेरगढ़ तक के क्षेत्रों तक, कुछ नागौर, मेड़ता, कुचेरा और जो खींवसर तक के क्षेत्र हैं, भोपाल, पिपाड़ से लेकर यहाँ पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्रों के आसपास अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 72 घंटों के दौरान होने की 100% संभावनाएं बन रही हैं। क्योंकि आज जो है स्थानीय आंकड़ों पर दर्ज किया गया वायु दबाव काफ़ी ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव वाला है और एकदम से उच्च गतिविधियां यहाँ पर बनी हैं, जबकि आसपास का क्षेत्र जो है उच्च दबाव के रूप में बना हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि हवाओं की गतिविधि जो है आज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं काफ़ी तेज़ थी। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी जो है यहाँ पर उच्च दबाव के रूप में बना हुआ है। साथ ही देखिए तो मिट्टी की गहराई का तापमान में जो है काफ़ी बदलाव देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि इस समय 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था 2 फीट की गहराई के अंदर। वही तापमान में बढ़ोतरी होते हुए जो है आज चेलावास मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों से लेकर देखें तो जो है चेलावास में दर्ज किया गया 2 फीट गहराई का तापमान जो है 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में एक उच्चतम स्तर पर है। और इसकी वजह से जो है आज यहाँ के क्षेत्रों में जो है कीड़े मकोड़े अंडे लेकर जो हैं
मिट्टी से बाहर निकले हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है कीड़े मकोड़े भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही सेंसर से माप किया गया रिकॉर्ड 30 डिग्री से लेकर 34 डिग्री तक पहुंचा है, जबकि इतना फ़र्क देखने को नहीं मिला। पिछले कई दिनों से 28 से लेकर 30 डिग्री के बीच में बना हुआ था, लेकिन 4 डिग्री की बढ़ोतरी 2 फीट की गहराई में होना एक बड़ी मौसमी गतिविधि का जो है फेरबदल देखने को या फेरबदल होने की संभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। साथ ही देखें तो यहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता का स्तर पिछले 72 घंटों से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में 100% दर्ज किया गया। तो आज भी जो है अरावली रेंज, चेलावास के क्षेत्रों से लेकर आसपास के बड़े दायरों में जो एक औसतन देखे तो यहाँ पर से चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज किया गया न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 100% था आज भी, यानी अधिकतम भी 100 और न्यूनतम अगर देखें तो वो भी जो है 100 ही बना हुआ है। तो कुल मिलाकर देखें तो स्थिर बना हुआ है चेलावास मारवाड़ जंक्शन में आर्द्रता का स्तर। भारी आर्द्रता यहाँ पर बनी हुई है। गोरमघाट के क्षेत्रों से लेकर बड़े दायरों में भारी आर्द्रता का दौर यहाँ पर बना हुआ है और एक लो जोन यहाँ पर बन चुका है, क्योंकि मिट्टी की गहराई में भी तापमान बढ़ा है और तापमान जहाँ पर बढ़ता है वायुमंडल का हो या निचली मिट्टी की गहराई का, तो वहाँ पर जो है एक बड़ी भौगोलिक गतिविधियाँ जो हैं बन रही हैं या जो मौसमी गतिविधियाँ जो हैं वो बन रही हैं। और आने वाले 72 से 96 घंटे यहाँ पर जो है विशेषकर ये सफ़ेद कलर का जो दायरा है यहाँ पर रहने की उम्मीद करते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है प्रभावित होने वाले ज़िलों में कोटा संभाग के ज़िले, अजमेर संभाग, उदयपुर और जोधपुर संभाग के ज़िले रहेंगे, जिसमें विशेषकर अरावली रेंज के पूर्व से पश्चिम वाले इलाके और अरावली रेंज के पहाड़ों पर गोरमघाट के क्षेत्रों से लेकर अजमेर, नागपाड़ के क्षेत्रों से लेकर कुछ जो सिरोही, माउंट आबू के क्षेत्र हैं, साथ ही जाडोल, उदयपुर, गोगुंदा, सायरा के क्षेत्र हैं, रानी, बाली, फालना, सुमेरपुर, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, जैतारण के क्षेत्रों से लेकर रोहट, बाली, फालना, सांडेराव, घाणेराव से लेकर देसूरी, नाडोल, नारले के क्षेत्रों से लेकर सादड़ी के क्षेत्र हैं, देवगढ़, भीम, आसीन, प्यारी के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो पीपली, काछबली, भीम, आसीन से लेकर भिलवाड़ा के क्षेत्र हैं, अजमेर के दादादर क्षेत्र, पुष्कर, पिसांगढ़, बियावर से लेकर मेड़ता, कुचेरा, नागौर तक के क्षेत्र हैं। साथ ही जोधपुर, बिलाड़ा, जोधपुर शहर से लेकर पीपाड़, भोपाल के क्षेत्रों से लेकर जो जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, सांचौर के क्षेत्रों से लेकर माउंट आबू, शिवगंज, रेवदर, पिंडवाड़ा के क्षेत्र, साथ ही राजसमंद, आमेट, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ के क्षेत्र, यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें अरावली रेंज के क्षेत्र, पाली, कुछ जो बाड़मेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, जोधपुर के सटे हुए क्षेत्र हैं पाली से, कुछ अजमेर से, साथ ही सिरोही के क्षेत्रों से लेकर सिरोही से सटा हुआ जो जालोर के क्षेत्र हैं, कुछ राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्रों से लेकर भीलवाड़ा, अजमेर के क्षेत्रों पर जो है अत्यंत भारी वर्षा के साथ कई जगहों पर पहाड़ों के अंदर अतिवृष्टि जैसी गतिविधि बन सकती हैं, यानी 200+ मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ बन सकती हैं। हमने ग्रुप में ये भी बताया था कि हमने बहुत बड़ी जो है एक विस्तार पूर्वक जानकारी बनाई है, लेकिन समय न मिलने के कारण कुछ संभागों की जानकारी अधूरी रह गई थी, जो कि जल्द ही जो है हम आपको भेजने वाले हैं। वैसे हमने कुछ जगहों पर स्थानीय क्षेत्रों में भेजा था, लेकिन फिर भी कुछ संभागों को छोड़कर जिसमें विशेषकर जोर दिया गया 25 जुलाई वाली बारिश, 26 जुलाई वाली और 27 और 28 तक के समय में, जिसमें उच्चतम स्तर पर बारिश का दौर 25 और 26 जुलाई पर रहेगा। उसके बाद भी दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ बारिश बनी रहेगी। तो सिस्टम जो है कोटा संभाग से बूंदी के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, अजमेर, पाली के उत्तरी भागों से होते हुए नागौर और बीकानेर के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, जिसका दक्षिण पश्चिमी हिस्सा जो है विशेषकर पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर के क्षेत्रों पर रहेगा, जहां पर काफ़ी ज़्यादा फ्लो दक्षिण पश्चिम आर्द्र जो अरब सागरीय शाखाओं के रूप में बढ़ेगा और दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ अत्यंत भारी वर्षा की संभावनाएं जोधपुर संभाग के जिलों में है। नदी नाले 25 से लेकर जो है 28 जुलाई के मध्य उफान पर रहेंगे, जिसमें विशेषकर देखें तो जो है काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने वाली बात के समय में जो तारीख की बात करें तो वह जो है 26, 27 और 28 जुलाई की, जिसमें कई जगहों पर पाली के निचले इलाकों में भी जो है जल भराव, कुछ जगहों पर जो है नदी नाले अत्यंत उफान पर या कुछ बांधों के जैसे कि फुलाद बांध, मारवाड़ जंक्शन, गोरमघाट के क्षेत्रों के आसपास लेकर डिंगोर बांध, मारवाड़ जंक्शन, साथ ही जो है रेनिया बांध, मारवाड़ जंक्शन, जो कि भीलबेरी के झरने का पानी रेनिया बांध जोजावर के क्षेत्र में जाता है,
उस बांध के भी ओवरफ्लो होने की 100% संभावना 26 जुलाई को है। साथ ही फुलाद बांध के ओवरफ्लो होने की 100% संभावना 26 जुलाई को है। साथ ही डिंगोर बांध के ओवरफ्लो होने की भी 100% संभावना 26 जुलाई को है। साथ ही ऐसे कई छोटे बड़े बांध और एनीकट या तालाब, इनके भी ओवरफ्लो होने की संभावनाएं 100% हैं। लेकिन कंडीशन यही है, इसी कंडीशन के आधार पर ये 100% संभावना रहेगी जब जो है अभी की गतिविधि जैसी बनी हुई है वैसी गतिविधि अगले 12 से 24 घंटों के बीच में अगर बनी रहती हैं, कुल मिलाकर 12 घंटों तक भी ये गतिविधि जैसी अभी बनी हुई है, मिट्टी की गहराई का तापमान स्थिर रहे, वायुमंडलीय दबाव जो अभी यहाँ पर बना है ये भी स्थिर रहे, दक्षिण पश्चिमी हवाओं का दौर यहाँ पर बना रहे। हम नहीं चाहते कि जो है ट्रफ दक्षिण आए, ट्रफ इसी जगह पर रहे जहाँ पर अभी बनी हुई है। और इसके अलावा देखिए तो जो तापमान है वह भी जो है यहीं पर स्थिर रहे, हवाओं की गति का दौर यहीं पर रहे, और जो आर्द्रता का स्तर है वह भी न्यूनतम अधिकतम दोनों में से कोई भी देखे 100% बना रहे। अब तक की सीज़न में पहली बार सारे आंकड़े एकदम से अच्छे से मिल रहे हैं। अतिवृष्टि या अत्यंत भारी बारिश के लिए ये संभावनाएं अनुकूल बन रही हैं। हमने मानसून दूसरा जो पूर्वानुमान दिया था उसमें भी कुछ ज़िले अतिवृष्टि के लिए इस सीज़न में बताए थे। तो साथ ही भारी से बहुत ज़्यादा भारी या जो है सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश भी जिन ज़िलों में बताई थी उन ज़िलों में विशेषकर बारिश की गतिविधियाँ अब भी हो रही हैं। आप दोबारा हमारा मैप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है चेतावनी दी जाती है मौसम सेलावास के अनुसार कि अजमेर के क्षेत्रों से लेकर पाली, कुछ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, राजसमंद और जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, चित्तौड़ के क्षेत्र हैं, कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक के क्षेत्रों में निचले जहाँ पर पानी बहता है वहाँ पर जो है कई लोगों के फ़ोटो आते हैं पानी में जाकर फ़ोटो खींचने का। तो अगले 72 घंटों के दौरान विशेषकर अरावली रेंज के क्षेत्रों से निकलने वाली नदी, नाले, बांध, तालाबों के आसपास जो हैं ऐसी जो हैं हरकतें आप बिल्कुल नहीं करें, विशेषकर 25, 26, 27 और 28 जुलाई के दौरान, क्योंकि ये जो बारिश अगर होने वाली है या ये बारिश की गतिविधियाँ जो शुरू होने वाली हैं इसका विशेष तौर पर असर 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के मध्य देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ जगहों पर बड़े दायरों में जो है भारी जल भराव वाली गतिविधि भी बन सकती हैं। लेकिन कंडीशन एक ही कि अगले 24 घंटों तक या 12 से 24 घंटों तक यथास्थिति बनी रहे तो ये गतिविधियाँ 101% होकर ही रहेगी, जो कि हमने अभी तक बताई हैं, विस्तार से आपको बताई हैं, जिसमें पचपदरा, मोकलसर से लेकर सिवाना, बालोतरा के क्षेत्रों में भी भारी से अति भारी वर्षा की भी संभावना है। साथ ही जालोर के क्षेत्रों में भी, कुछ सिरोही, जोधपुर के पूर्वी मध्य से लेकर उत्तर पश्चिमी भागों तक, जैसलमेर के क्षेत्रों तक, कुछ बीकानेर और नागौर के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना। तो वहीं जो है राजसमंद, उदयपुर से लेकर उत्तर गुजरात में भी धानेरा, थराद, डीसा के क्षेत्र हैं, पालनपुर, महसाणा, खेड़ब्रह्म के क्षेत्र हैं, लुणावाड़ा से लेकर सिद्धपुर, वडनगर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है, जल भराव वाली। तो कुछ जो हैं गतिविधि 26 जुलाई और 27-28 जुलाई के मध्य हो सकता है कि इन क्षेत्रों के आसपास जो हैं बाढ़ जैसी गतिविधियों का सामना भी करना पड़ जाए। लेकिन इसके लिए भी एक ही कंडीशन कि अभी जो गतिविधि बनी हुई है 25 जुलाई की, यानी अभी 24 जुलाई का समय जैसे ही समाप्त हुआ है, हमने ये सारी जानकारी जुटाई है और इस जानकारी के अनुसार वीडियो बना रहे हैं, तब तक जो है 25 जुलाई लग चुकी है। तो ये गतिविधि अगले 12 से 24 घंटों तक यथास्थिति बनी रहती है, कम से कम 12 घंटे तक, कल दोपहर तक भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी गतिविधि होने की 99% संभावना है। अगर 24 घंटों तक ये गतिविधि बनी रहती हैं तो जो है 100% संभावनाएं जैसा अनुमान आज व्यक्त किया जा रहा है। और ये अनुमान हमने 10 दिन पहले भी दिया था कि 22-23 से लेकर 28 जुलाई के मध्य दमदार दौर आने वाला है बारिश का, जोधपुर संभाग, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के लिए विशेषकर। तो अगर ऐसी गतिविधि बनी रहती हैं तो ऐसा दौर देखने को मिलेगा और फिर से रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावनाएं, अरावली की नदियाँ उफान पर रहेगी। तो वहीं जवई बांध के कैचमेंट एरिया में भी बहुत ज़्यादा बारिश होने से उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई तक, जो कि एक अनुमान था हमारा जब जुलाई की शुरुआत हुई थी तब, कि 31 जुलाई तक जवई बांध का गेज लगभग 35 फीट से लेकर 40 फीट के आसपास तक पहुंचने की उम्मीद बन रही है 31 जुलाई तक के समय में। साथ ही हमने मार्च महीने में हुई बारिश का विश्लेषण भी किया था।
जिसमें जो है मई के 7-8 तारीख के आसपास बारिश व कुछ WD आने के साथ ही खंड वर्षा का दौर अगर बनता है तो जस्ट उसके 61वें 62वें दिन से लेकर जो है लगभग 72वें दिन के आसपास तक के समय में जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में जो है मानसून सीजन में जुलाई की तारीखें बताई थी, जिसमें विशेषकर जो है 12-13 जुलाई के आसपास से लेकर जो है लगभग 28-29 जुलाई तक के समय के बीच में भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां या कुछ अतिवृष्टि जैसी गतिविधि भी बन सकती हैं, ऐसी संभावनाएं भी हमने व्यक्त की थी। यानी ये जो आंकड़े अभी बन रहे हैं, आंकड़ों का विश्लेषण है कि इस प्रकार के आंकड़े बनने से इस प्रकार की गतिविधियां बनती हैं, जैसा कि हमने पिछले कई सालों से ऐसा ही विश्लेषण जब भी ऐसे सिस्टम बने हैं तब किया है। तो ये खंड वर्षा का दौर अब अगले 72 से 96 घंटों तक लगभग यहाँ पर नहीं रहेगा, बिल्कुल अखंड बारिश होगी, लंबे चौड़े दायरे की बारिश होने की संभावना है। तो जल्द ही सुबह के वीडियो में भी विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।